जनता से कोई कुछ छुपा नहीं सकता। जनता सांस्कृतिक कार्यक्रम 22% और 45% धार्मिक कार्यक्रम मानती है, यानी कि 67% लोग कहते हैं कि ये या तो सांस्कृतिक है या धार्मिक है। राजनीतिक पर सिर्फ 21% लोग समझते हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है। क्या हमारे राजनीतिक दल इस बात को समझ नहीं पा रहे या यहां पर भी गलत नंबर ही डायल कर रहे हैं? नाविका जी, सर्वप्रथम तो आपको, सभी पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2024 का ये जो वर्ष है, ये भारत के लिए ऐसा स्वर्णिम युग आया है जिसकी प्रतीक्षा हर नागरिक को थी, हमें भी थी, आपको भी थी। देखिए, हमें ये समझना होगा, भव्य राम मंदिर अयोध्या में आ रहा है, इसके कई मायने हैं। सबसे पहले जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसे दबाने का, नष्ट करने का प्रयास मुगलों से लेके और कांग्रेसी सरकारों ने भी किया है, अब वो समय आ गया है कि जो स्वर्णिम युग में हिंदू धर्म की ताकत है, हमारी संस्कृति की ताकत है, वो उजागर हो रही है। ये एक ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक पल में चाहे कोई कितना ही रोए या नजरबट्टू बने या कुछ अपशब्द कहे, उसके महत्व में कमी नहीं आएगी। आपके सर्वे की अगर बात करें तो आप देखिए, सांस्कृतिक और धार्मिक मिला दें तो 67% भारतीय मानते हैं कि ये सांस्कृतिक है या धार्मिक है। और भारत की आत्मा और भारत के रोम रोम में ही प्रभु श्री राम है। इसका मतलब 2/3 जो हमारे नागरिक हैं वो इसको ऐतिहासिक मानते हैं और हर क्षण इंतजार कर रहे हैं। हम भी इससे सहमत है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा ही वर्ग होगा जो ये मानेगा कि ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। नरेंद्र मोदी जी वो नेता है जो आगे बढ़ा रहे हैं भारत को। दूसरी बात, राजनीतिक तौर पे निमंत्रण नहीं दिए गए, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा अंश जो आपके व्यूअर्स का है या जिनसे सर्वे किया है, उनका ये मानना है कि सोनिया गांधी जी को भी बुलाया है। ये वो कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं जिन्होंने कहा भगवान राम काल्पनिक है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी सुनवाई ना हो, 2019 के चुनाव के बाद हो। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके राहुल गांधी कहते हैं लड़के लड़के छेड़ने मंदिर में जाते हैं। और ये वो कांग्रेस पार्टी है जो जिसके नेता कहते हैं कि भगवत गीता में जिहाद सिखाया है। लेकिन बड़ा दिल, बड़ा मन, और ये दिखाया है कि ये हिंदुत्व की ताकत है। हम उनको भी बुलाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, घमंडिया की नेताओं की बढ़ रही है सूजन, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सबको बुलाएं और हमने बुलाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी इसे भारत से जोड़कर देखेगी, ना कि राजनीतिक पहलू से। तीसरी बात, राहुल गांधी का चरित्र रहा है हमेशा से हिंदू धर्म को कोसना, और जो हिंदू धर्म को कोसता है उसके साथ खड़े हो रहते हैं। अब ये यात्रा निकाल रहे हैं 550 वर्षों से जिस पल का इंतजार था। क्या अच्छा नहीं होता कि अपना असली इटालियन चेहरे को कुछ दिनों के लिए छुपा लेते और दिखाते कि बंद कोट पे ऊपर अगर जनेऊ पहना है तो मैं असली हिंदू भी हूं, और मैं यात्रा 15 दिन बाद निकाल लूंगा, 1 सप्ताह बाद निकाल लूंगा। ये जो इन्होंने किया है पूरा भारत देख रहा है और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। राहुल गांधी को सबक जरूर सिखाएगी जनता, ये हमारा विश्वास है। शुभ्रांश राय जी वो कहते हैं ना, जनता से कोई कुछ छुपा नहीं सकता, और जनता जो है वो सब कुछ समझती है। जनता समझ रही है कहीं ना कहीं कि जनता से के मुद्दों से दूर भागने की एक बार फिर कोशिश हो रही है। चाहे वो 45% लोग हों जो मानते हैं कि ये धार्मिक कार्यक्रम है, 22% लोग हैं जो मानते हैं कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन आप हैं, आपकी पार्टी है कि इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताने पर तुली हुई है। और दूसरी तरफ न्याय यात्रा का जो समय है, कहीं ना कहीं राम से बचने की कोशिश है, क्योंकि राम से शायद कोई चिढ़ है, ऐसा जनता का मानना है। शुभ्रांश राय जी। नविका जी, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत बधाई आपको, साथी पैनलिस्टों को और पूरे ब्रह्मांड को।
चाहे वो अंग्रेजी कैलेंडर का नया वर्ष हो या कैलेंडर बदलने का नया वर्ष हो, लेकिन जैसा भी हो, नए साल की बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। एक दूसरा, अभी मैं गौरव भाटिया जी को सुन रहा था, उन्होंने एक शब्द यूज किया, स्वर्णिम युग आ गया है। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, स्वर्णिम युग आ गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम तमाम सनातनी, तमाम हिंदुस्तानी, तमाम भारतवंशी या वो तमाम लोग जिनकी आस्था राम में, महादेव में, कृष्ण में है, वो सब अपनी आंखों से इंतजार कर रहे हैं उस पल का। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 तारीख को नए साल की खुशी कम और 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की खुशी ज्यादा महसूस हो रही है। ये कड़वा सत्य है। लेकिन इसके साथ साथ 2 बड़ी और बातें हैं नविका जी, जिसमें जिम्मेदारियों का भास होना जरूरी है। क्या स्वर्णिम युग यही है कि देश में हम राम राज्य की बात करते हैं और बेरोजगारी में युवा सबसे चरम पे है, जिधर देखिए सिर्फ उधर बेरोजगार ही बेरोजगार है? या स्वर्णिम युग ये है कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बलात्कारियों का संबंध भारतीय जनता पार्टी की युवा पीढ़ी के साथ है? कोई इनका युवा प्रत्याशी है, कोई इनका युवा पदाधिकारी है, कोई इनका युवा नेता है, सबका संबंध और सबकी पहुंच प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा जी से लेकर स्मृति ईरानी जी से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री तक है। ये वही लोग हैं ना जो मालवीय की बगिया में, हमारे भारत रत्न पंडित मालवीय की बगिया बीएचयू के अंदर इन्होंने बलात्कार किया, नग्नता किया, इन्होंने नारी सम्मान को तार तार किया और भारतीय जनता पार्टी चुप रही। इनके तमाम वो लोग सब जो ऊपर बैठे सब के सब चुप रहे। क्या ये राम राज्य है? इसी राम राज्य की कल्पना थी और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह पे फेविकॉल सटा के चुप्पी साध लेगी? ना कोई चर्चा, ना कोई परिचर्चा। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जनता बिल्कुल जानती है जी, जिस देश में शक्ति स्वरूपा नारी का अपमान होता है उस देश में राजा की गद्दी सुरक्षित नहीं होती है। आप न्याय, आप न्याय 22 तारीख न्याय यात्रा पर नहीं बोलना चाहते, पर आपने अहम मुद्दा उठाया है। मैं चाहूंगी गौरव भाटिया जी इसका जवाब जरूर दें। मैडम प्लीज। नहीं, आपने मुद्दा उठाया है, आपने मुद्दा उठाया है तो जवाब तो लेंगे ना। नो मैम प्लीज, अभी नहीं ना, अभी रुकिए। अच्छा अभी रुकिए, बाद में जवाब लूंगा, पहले मेरा पूरा सवाल होने दीजिए प्लीज। 5 मिनट सुना हूं गौरव चालीसा, अब आप सुनिए प्लीज। चलिए प्लीज, रिक्वेस्ट। अब रही दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल 22 तारीख का दिन वो ऐतिहासिक होगा ब्रह्मांड के लिए। उस दिन रामलला विराजमान होंगे, लेकिन हमें एक बार जरूर सोचना होगा कि रामचरितमानस हो या रामायण हो या सनातन हो या हिंदुत्व हो या संस्कृति हो, इस सब में एक नियम बनाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा करने का, यज्ञ करने का किसके पास अधिकार है और कौन होगा, इसके एक नियम बनाए गए हैं। तो धर्म का कोई भी काम अगर नियम के विरुद्ध जाकर कोई भी सर्वशीष पे बैठा हुआ व्यक्ति करता है, और हो सकता है आज डर के मारे आप चुप हो, मैं चुप हो या बहुत सारे लोग चुप रहे, लेकिन याद रखिएगा कि अगर धर्म का अपमान कहीं पे भी हुआ है और जिस किसी ने भी किया है, इतिहास के पन्नों को उठाकर देखिए, रिजल्ट बहुत बुरा हुआ है मैडम, परिणाम बहुत दूरगामी होता है।